संविधान के 75 वर्ष होने पर चर्चा चल रही है। संविधान की रक्षा की बातें दोनों तरफ से उठाई जा रही हैं, लेकिन सड़क पर क्या उसी संविधान से मिले अधिकारों को ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले कुचल रहे हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में डीएम को इस बात पर गुस्सा आता है कि परीक्षा में धांधली के शक पर परीक्षार्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इसी गुस्से में तमतमाते हुए पटना के डीएम बेरोजगार युवक को थप्पड़ जड़ देते हैं। संविधान की रक्षा की कस्में खाती देश की संसद से 1000 किलोमीटर दूर अपने बाएं हाथ से इस शख्स ने उन सारे दावों पर पानी फेर दिया। इस थप्पड़ की गूंज आज सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ये थप्पड़ संविधान पर चर्चा करते देश में अहंकारी अधिकारी का प्रदर्शनकारी छात्र को ही सिर्फ नहीं, ये थप्पड़ संविधान से मिले अपनी बात रखने के अधिकार पर है। ये थप्पड़ संविधान से मिले शोषण के विरुद्ध अधिकार को मारा गया है। ये थप्पड़ संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को भी घसीट कर मारा गया है। ये एक थप्पड़ संविधान से ही मिले समता के अधिकार को भी मारा गया है। इन अधिकारी का परिचय जान लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। IAS अधिकारी हैं, पटना के डीएम। लेकिन इनको पटना के बापू परीक्षा परिसर में शुक्रवार को होती BPSC परीक्षा के दौरान धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते बेरोजगार छात्रों पर हाथ छोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। न ही इनकी आंख के सामने प्रदर्शन करते छात्रों को जानवरों की तरह हट हट कहकर हटाने की कोई छूट है। पटना के डीएम का थप्पड़ बताता है कि इनके जैसे अधिकारी कुर्सी की तपिश से इतना फूल जाते हैं कि इनके दिमाग में संविधान के बारे में पढ़ी गई समानता की बातें सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता कि हम भारत के लोग वाली संविधान की प्रस्तावना में डीएम चंद्रशेखर सिंह के साथ उन छात्रों की भी आवाज शामिल है। सवाल है कि आखिर पटना के डीएम खुद क्या संविधान भूल गए? ये थप्पड़ क्यों मारने लगे? दरअसल बिहार में शुक्रवार को BPSC की परीक्षा होती है। बिहार के 36 जिलों में 900 से ज्यादा सेंटर पर 4 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाकर कई छात्र विरोध करते हैं। पटना के इस सेंटर पर प्रश्न पत्र का पैकेट खुला मिलने का आरोप लगता है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्र 12 बजे से जो परीक्षा होनी थी उसमें 12:30 बजे तक पेपर न मिलने का आरोप लगाते हैं। आरोप ये भी लगाते हैं कि पेपर की फोटो खींचकर सेंटर के भीतर सॉल्व कराया जा रहा था। इन्हीं आरोपों के साथ बहुत सारे छात्र नारेबाजी करते परीक्षा को बीच में छोड़कर पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए बाहर आ जाते हैं, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग क्या बोल रही है? आयोग यहाँ का जो इन्विजिलेटर बोल रहा है आपको आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। क्यों आधा घंटा ज्यादा मिलेगा? सर हमको आप आधा घंटा लेट से क्यों आया? पेपर का सील फटा हुआ क्यों था? मतलब साफ ये पेपर लीक हुआ है सर। पेपर का फोटो खींच कर दूसरे जगह फर्स्ट फ्लोर में पेपर सॉल्व हो रहा था। यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक BPSC का एग्जाम होना था बापू परीक्षा सभागार में पटना में। और उसके बाद जो हम लोग को 12:30 हो गया है 4th फ्लोर पे। वहाँ 12:30 के बाद भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिला। और जब हम लोग उसके बाद नीचे आए हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन बिखरा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन लीक कर दिया गया है सर। हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला। प्रशासन द्वारा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। मेरा नाम शहबाज आलम है सर। हम बेगूसराय से आए हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। मैं जिस रूम में थी उसमें तो ओमार सीट भी नहीं मिला था। 15 मिनट ओमार बिना क्वेश्चन भी नहीं मिला। बैठे के बैठे रह गए। पता चल गया सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। BPSC का कहना है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसके बाद BPSC के अध्यक्ष सीधे छात्रों को ही उपद्रवी और उद्दंड घोषित करने लगते हैं। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी। अब BPSC वाले परीक्षा नहीं करा पाते या फिर छात्र उपद्रवी हैं, ये पता चलेगा इस बात से कि क्या पटना में BPSC परीक्षा में पेपर बांटने में कोई गड़बड़ी हुई है। एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए।
लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था, एक बॉक्स में 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए। अगर बात सिर्फ इतनी सी ही थी तो क्या डीएम बाहर प्रदर्शन करते छात्रों को थप्पड़ मारने लगेंगे और बीपीएससी के अध्यक्ष सीधे उन्हें उपद्रवी घोषित कर देंगे, क्योंकि खुद को पाक साफ दोनों को दिखाना है। इस बात को क्यों नहीं समझा गया कि जिस बिहार में हाल में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए वहाँ छात्रों को शंका हो सकती है, जिसे डीएम ने अपने रुतबे और रुआब के दम पर दबाने की कोशिश की। एक सवाल पूछना है, क्या प्रदर्शनकर्ता कोई बेरोजगार युवा नहीं बल्कि किसी सत्ताधारी या विपक्ष के दल का नेता होता तो पटना के डीएम या फिर दूसरा कोई अधिकारी ऐसे थप्पड़ मारने की सोच सकता था? नहीं। तो फिर बेरोजगार ही क्यों? अब इसकी वजह देखिए। 2022 में पटना में प्रदर्शन हो रहा था। तत्कालीन एडीएम ने लाठी से बुरी तरह बेरोजगार युवा को पीटा, लेकिन सरकार ने ऐसे अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर तब कार्रवाई होती तो आज पटना के डीएम बेरोजगार नौजवान अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने से पहले 100 बार सोचते। मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं है। परीक्षा भर्ती की हो या फिर एग्जाम किसी कॉलेज में दाखिले का, पेपर लीक होना बड़ा मुद्दा लंबे वक्त से बना हुआ है। इसी मुद्दे पर आज एजेंडा आज तक पर हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया। क्या छात्रों का विश्वास कुछ कम हो रहा है हमारी परीक्षा प्रणाली पर? हम क्यों ऐसा देखते हैं कि कभी यूपीपीएससी के छात्र सड़कों पर आने को मजबूर हो जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्र सड़कों पर आ गए थे। ये क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? मैंने शुरू में कहा कि भारत एक युवाओं की देश है। अगर हमारे पास दायित्व है, हमारी दायित्व बनती है, केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, उन युवाओं को उनकी आकांक्षा को एक वे फॉरवर्ड देना हमारी दायित्व बनती है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना हमारा दायित्व है। उसमें आप जिस परीक्षा के बारे में चर्चा किए वो है नौकरी का। प्राइमरीली शिक्षा विभाग के पास दायित्व है पढ़ाई का। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे कैसे ये 0 एरर हो, ये हमारी दायित्व भी है। इस बार कई सारे इंटरनल रिफॉर्म भी हमने सामने लेके आए हैं। उसी नया पैटर्न पे हम मेडिकल एंट्रेंस को भी करवाएंगे, जेई मेन को कराएंगे, जेई एडवांस को कराएंगे और अन्य इंस्टीट्यूशंस की परीक्षा भी कराएंगे। इस बार मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर की प्रारंभ में एकेडमिक ईयर में भारत सरकार ने पहली बार देश में पब्लिक एग्जामिनेशन को कोई चीटिंग करेगा तो उसके लिए सख्त कानून भी लाया है। साइबर वॉल एग्जामिनेशन में पहले नहीं था और साइबर वॉल की चुनौती भी हम रोज उसके ऊपर नया लेयर समझते हैं। साइबर वॉल हमको सुविधा देती है, साइबर वॉल में नई चुनौती भी रोज डेवलप होती है। और कोई टेक्नोलॉजी को अगर 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ऐसे एक नौजवान टोली के साथ बात कर रहे थे स्मार्ट इंडिया हैकाथन की अवसर पे। एक ग्रुप एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी बना रहा था इस प्रकार की फायरवॉल बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि एक प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर जिसको हम फायरवॉल कहेंगे उनकी शब्दावली में, इसकी आयु मैक्सिमम 15 दिन भी हो सकता है, क्योंकि 15 दिन के बाद उसको ही तोड़ने के लिए और आ जाएगा। जब इस प्रकार की एक ग्लोबल चैलेंजेस, आप विश्व में किसी भी कोने पे जाओ, साइबर डिसरप्शन एक चुनौती है सभी देशों पूरी। इस बार मैंने कई राज्य सरकारों से भी बातचीत किया है जहां से ज्यादा विद्यार्थी आते हैं और हमने सभी राज्य सरकारों की कोऑपरेशन उसमें से मांगा है कि हम मिलके एक 0 एरर परीक्षा पैटर्न हो, सीबीटी हो या पेन एंड पेपर है, ओएमआर शीट के अंदर हो, इसकी प्रयास हम करेंगे।